So guys, you are with contents are here, and today we would study a truly beautiful mind, यानी एक सच्चा सुंदर दिमाग, एक ट्रूली सच्चा ब्यूटीफुल सुंदर माइंड, यानी दिमाग, एक सच्चा सुंदर दिमाग. So before we study the lesson, first of all we would have to give a glance over here also. So it's written before you read, इसके पहले कि आप पढ़ें, who do you think, who कौन या किसे, do यानी करना होता है, you माने आप, think माने सोचते हैं, ऑफ होने का यानी आप किसको सोचते हैं. when जब यू हियर, जब आप सुनते हैं द वर्ड शब्द जीनियस, यानी जब एक वर्ड आप जीनियस का मतलब प्रतिभाशाली, जब जीनियस वर्ड आप सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं. हु इज़ अ जीनियस, प्रतिभावान कौन है. व्हाट क्वालिटीज़, कौन से गुण, डू यू थिंक आप सोचते हैं अ जीनियस हैज, कि एक जीनियस मैंने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में होते हैं. वी शैल नाउ रीड, वी हम लोग, नाउ अब शैल का आगे की है ना, रीड पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अबाउट बारे में. अ यंग एक युवा, जर्मन माने जर्मन या जर्मनी के, सिविल सर्वेंट यानी एक सरकारी कर्मचारी, यानी अब हम माने जर्मनी के एक सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. हु टुक, हु जिसने, टुक यानी लिया, द वर्ल्ड माने संसार को, बाय द स्टोर माने तूफान लाना, अबाउट 100 ईयर्स एगो माने 100 वर्ष पहले, यानी जिसने संसार में एक तूफान सा ला दिया. ठीक है. तो यह दुनिया में एक तूफान ला दिया. तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि वी शैल नाउ रेड, अब हम पढ़ेंगे अबाउट अ यंग जर्मन मैन, एक युवा जर्मन व्यक्ति के बारे में, जो कि एक सिविल सर्वेंट था, सरकारी नौकर था या सरकारी कर्मचारी था. ठीक है. और हु जिसने, टुक द वर्ल्ड बाय द स्टोर्म अबाउट 100 ईयर्स एगो, और 100 साल पहले पूरे संसार में एक प्रकार से तूफान टाइप का ला दिया, क्रांति ला दी. क्रांति लाना से मतलब यहाँ मैंने कुछ ना कुछ नया कर दिया, है ना. इन द समर ऑफ 1905, यानी 1905 की गर्मियों की बात है. द 26 ईयर्स ओल्ड, 26 वर्ष के लड़के ने, 26 वर्ष के व्यक्ति ने, पब्लिश्ड प्रकाशित किया, इन क्विक सक्सेशन. वैसे क्विक सक्सेशन का मतलब होता है त्वरित उत्तराधिकार, है ना, लेकिन यहाँ क्विक सक्सेशन का मतलब ये नहीं है. क्विक सक्सेशन फॉर 4 ग्राउंड माने 4 ब्रेकिंग पेपर्स, है ना. माने पूरे का अर्थ हो गया कि 26 साल के माने एक लड़के ने, है ना, एक के बाद एक 4 नए चमत्कारी पेपर कार्य किए. अब काहे के बारे में किए. अबाउट लाइट, पहला काम था अबाउट लाइट के बारे में. दूसरा द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल का मतलब ये होता है कणों, है ना. तो मोशन माने होता है गति, है ना, यानी कणों की गति. तीसरा द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, है ना, यानी चलनशील, मूविंग बॉडीज माने चलनशील इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में. एंड और चौथा था द एनर्जी और ऊर्जा के बारे में. हिज वर्क टूक अप ओनली अ फ्यू पेजेज, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए, हिज वर्क उनके जो कार्य थे, तो टूक अप ओनली अ फ्यू पेजेज माने उनके जो कार्य थे वो कुछ ही पेजों में, है ना, कुछ ही माने पृष्ठों में थे. इन साइंटिफिक जर्नल्स, साइंटिफिक माने वैज्ञानिक जर्नल्स माने पत्रिकाओं, यानी उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, है ना, तो उसकी जो रिपोर्टिंग थी या उनके कार्य की जो रिपोर्टिंग थी वो वैज्ञानिक पत्रिकाओं में कुछ ही पृष्ठ में थी. बट लेकिन चेंज्ड फॉर ईवर, लेकिन उसमें जो बदलाव आया वो हमेशा हमेशा के लिए बदलाव आया. काहे में. आप अंडरस्टैंडिंग द स्पेस, अंतरिक्ष के बारे में, समझ के बारे में, टाइम समय के बारे में, एंड द इंटायर कॉस्मोस, और पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो समझ है ना, उसमें उसके बारे में जो बदलाव आया तो हमेशा हमेशा के लिए उसमें बदलाव आ गया. एंड ट्रांसफॉर्म्ड यानी ट्रांसफर किया, है ना, रूपांतरित किया द नेम आइंस्टीन, और आइंस्टीन का नाम जो है तो बदल दिया गया
इनटू अ सिनोनिम्स, एक पर्याय के रूप में आप जीनियस यानी, और तब से या उसके बाद से मैंने क्या कहना चाहिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन को एक जीनियस यानी प्रतिभाशाली व्यक्ति के पर्याय के रूप में जाना जाने लगा। 50 ईयर्स आफ्टर, 50 साल के बाद, हिज डेथ, उनकी मृत्यु यानी उनकी मृत्यु के 50 साल के बाद, अल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल रेन्स, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जीनियस है, वो प्रतिभा है, स्टिल अभी भी रेन्स माने शासन करती है, यानी उनकी प्रतिभा आज भी है ना विद्यमान है। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म था, वाज बोर्न में जन्मे थे, कब जन्मे थे? 14 मार्च 1879 यानी 14 मार्च 1879 में उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? इन द जर्मन सिटी, यानी जर्मनी के एक शहर में जिसका नाम था उल्म, यानी उल्म शहर में जन्म हुआ। विदाउट एनी इंडिकेशन, विदाउट मैंने के बिना, एनी यानी कोई या किसी इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब होता है कोई संकेत देना, बिना संकेत के, दैट कि ही वॉज डिस्टिनेड, है ना, डिस्टिनेड फॉर ग्रेटनेस, की वो एक महानता के लिए जन्मे हैं, या माने वो कोई बहुत महान कार्य करने वाले हैं, है ना। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर, उसकी जो माँ थी, एल्बर्ट, उनके अनुसार एल्बर्ट वाज अ फ्रेक, एल्बर्ट जो थे वो बहुत ही असामान्य व्यक्ति लड़के थे, उनकी माँ ऐसा सोचती थी। टू हर, उनके अनुसार यानी उनकी माँ के अनुसार, हिज हेड माने अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिर था, सीम्ड प्रतीत होता था, मच टू लार्ज, माने वो ज़्यादा बड़ा था, उनके अनुसार उसका जो सिर था बहुत बड़ा था, ज़्यादा बड़ा था एवरेज में अन्य बच्चों के बच्चा। एट द एज ऑफ 2.5 यानी 2 और आधा यानी 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, आइंस्टीन अब भी बात नहीं कर पाते थे, लेकिन व्हेन, जब ही फाइनली डिड, जब उन्होंने फाइनली अंततः डिड किया यानी बात की, या लर्न टू स्पीक यानी जब उन्होंने बोलना सीखा, तो ही अटर्ड, ही या वह अटर्ड बने बोलते थे, अटर मैंने बोलना होता है ना, एवरीथिंग हर चीज़ को ट्वाइस मैंने 2 बार, उन्हें वो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन नहीं जानते थे कि व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, कि अन्य बच्चों के साथ क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स, और उसके माने एंड हिज प्लेमेट्स, जो उसके प्लेमेट्स थे माने साथी खिलाड़ी थे, कॉल्ड हिम, कॉल्ड माने बुलाते थे, हिम माने इसको ब्रदर बोरिंग या बोरिंग ब्रदर, उनके माने उबाऊ भाई, यानी ऐसा भाई जो बिल्कुल, या ऐसा माने प्लेयर जो मैंने उबा दे, मैंने परेशान कर डाले, है ना, बोर करते, तो उबाऊ भाई के नाम से जानते थे। सो इसलिए यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ, इसलिए जो यंगस्टर था, ये युवा लड़का था, वो प्लेड मैंने खेलता रहता था, बाई हिमसेल्फ, स्वयं मैंने उसको, चूँकि उसको कोई साथ देता नहीं था, इसलिए वो खुद ही अपने आप खेलता रहता था, है ना। आगे लिखा है, मच ऑफ द टाइम, मैंने अधिकतर समय में अपने आप खेलता रहता था। ही, वह स्पेशली खास करके लव्ड मैंने पसंद करता था, मैकेनिकल टॉयज मैंने यांत्रिक खिलौनों को, वह मैंने जब लड़का था अल्बर्ट आइंस्टीन, वो मैकेनिकल टॉयज मैंने यांत्रिक खिलौनों को ज़्यादा पसंद करता था। लुकिंग मैंने देखते हुए, एट हिज न्यू बर्थ सिस्टर, अपनी नई उनकी बहन जन्म हुआ था माजा। ही सैड, वो बोले, ही इज सैड टू हैव सैड, मैंने उनको यह कहते हुए पाया गया कि फाइन, अच्छी है मानी वो, है ना, लेकिन वेयर आर हर व्हील्स, इसके पहिए क्या, मैंने अपनी बहन को भी वो खिलौना मान रहे थे। हेडमास्टर, एक बार प्रधानाध्यापक, वंस मैंने एक बार प्रधानाध्यापक ने, टोल्ड हिज फादर, टोल्ड बताया, हिज उनके फादर पापा को, पिता को, उनके पिता को बताया, दैट की व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन, व्हाट मैंने चाहे जो कुछ भी, व्हाट मैंने जो कुछ भी, आइंस्टीन मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन चुन ले एज ए प्रोफेशन, व्यवसाय के रूप में, वुडंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज, क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस इन एनीथिंग, ही विल नेवर, कभी नहीं मेक अ सक्सेस, सफल हो सकते इन एनीथिंग, लेकिन चाहे वो कितना कुछ भी चुन लें, कोई भी व्यवसाय चुन लें, लेकिन ये कभी भी ये सफल हो नहीं सकते। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन, आइंस्टीन ने बिगन शुरू कर दिया लर्निंग सीखना, टू प्ले बजाना, वायलिन माने वाद्य यंत्र, वायलिन, उन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया।
एट द एज ऑफ 6, मैंने 6 साल की उम्र से ही आइंस्टीन ने वायलिन बजाना शुरू कर दिया। बिकॉज क्योंकि हिज मदर, उनकी माँ वांटेड चाहती थी हिम टू, क्योंकि माँ उनकी चाहती थी कि बजाएं। ही लेटर बिकम, ही यानी वह कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन लेटर बाद में बिकम माने हुए अ गिफ्टेड एमेचर। गिफ्टेड माने होता बढ़िया या होनहार, एमेचर माने शौकी, वायलिनिस्ट माने एक बहुत ही शौकी या होशियार होनहार, ठीक है। गिफ्टेड वायलिन, एमेचर वायलिनिस्ट माने एक माने होशियार या होनहार, है ना, वायलिनिस्ट हुए। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और मेंटेनिंग माने मेंटेन रखा, बनाए रखा, दिस स्किल यह कुशलता, यानी वाद्य यंत्र में यह कुशलता उन्होंने बजाई थ्रू आउट द पूरे लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में उन्होंने ये कुशलता बनाए रखी। बट लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड प्यूपिल, हालांकि उनके शिक्षक जो थे तो उनको मानते थे कि ये बहुत ही, मैंने जैसे उनके अभी कमेंट हमने सुना कि वो कहते थे कि चाहे कोई भी व्यवसाय सुनने पर सफल नहीं होंगे। बट लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो वाज नॉट अ बैड प्यूपिल, बैड माने बुरा, पीपल माने विद्यार्थी, लेकिन कोई बुरे विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट, वो जाते थे टू हाई स्कूल, माने हाई स्कूल में, इन म्यूनिक, वो म्यूनिक हाई स्कूल में जाते थे, वेयर जहाँ पर आइंस्टीन्स फैमिली, जहाँ आइंस्टीन के जो परिवार था वो हैड मूव्ड माने चले आए थे, व्हेन ही वाज 15 मंथ, जब वो 15 महीने के माते थे तभी माने आइंस्टीन का परिवार वहाँ से माने क्या कहते हैं म्यूनिक आ गया था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और आइंस्टीन जो थे तो स्कोर्ड माने प्राप्त करते थे गुड मार्क, अच्छे अंक, इन ऑलमोस्ट में लगभग एवरी सब्जेक्ट, और हर विषय में लगभग अच्छे अंक प्राप्त करते थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन मतलब नियंत्रण है, ये बहुत ज़्यादा अनुशासन, यानी जो आइंस्टीन थे वो हेटेड माने आइंस्टीन को घृणा थी। स्कूल्स माने विद्यालय की, रेजिमेंटेशंस माने जो रेजिमेंटेशंस थी, बहुत ज़्यादा नियंत्रण की प्रक्रिया थी, या जो ज़्यादा अनुशासन तो पसंद नहीं था। एंड ऑफन, और अक्सर क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और उनके शिक्षकों से उनका संघर्ष या वाद विवाद हो जाता था थोड़ा। यहाँ क्लैश्ड का मतलब होता है थोड़ा सा माने रूल को लेकर के, कभी वो माने मिस्टेक कर देते थे, टीचर डांट देते थे, तो मतलब ऐसी मैंने स्थिति को बनी रहती थी ऐसा। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन ने फील किया, है ना, फेल्ट अनुभव किया, फील किया। सो स्टिप्ड, इतना माने क्या कहना चाहिए कि घुटन, स्टिप्ड माने घुटन से मतलब देर, वहाँ माने उस विद्यालय में, दैट की एट ही लेफ्ट, वो छोड़ दिए, द स्कूल फॉर गुड, वो हमेशा के लिए, फॉर गुड माने हमेशा के लिए उन्होंने विद्यालय को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल या कुछ साल पहले, अल्बर्ट पेरेंट्स, अल्बर्ट के माता पिता हैड मूव्ड टू मिलान, वो मिलान चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन, और लेफ्ट मैंने छोड़ दिए देयर सन, अपने बेटे को, विद रिलेटिव, संबंधियों को। और हुआ क्या कि पिछले साल अल्बर्ट आइंस्टीन के माता पिता मिलान चले गए, और क्या कहना चाहिए कि आइंस्टीन को मैंने अपने 20 रिलेटिव, अपने संबंधियों के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत ज़्यादा वाद विवाद के बाद, या मैंने बहुत ज़्यादा, है ना, क्या कहना चाहिए कि डिस्कशन के बाद, है ना, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत ज़्यादा विवाद के बाद, ठीक है, विचार करने के बाद, है ना, आइंस्टीन गॉट हिज विश, आइंस्टीन को प्राप्त हुई हिज विश, उनकी इच्छा, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, मैंने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, जर्मन स्पीकिंग यानी जर्मन भाषा बोले जाने वाले क्षेत्र स्विट्जरलैंड में उनको अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए कुल मिलाकर सफलता प्राप्त हो गई। इन अ सिटी, एक ऐसे शहर में, विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो कि म्यूनिक की अपेक्षा ज़्यादा ही उदार था, ठीक है। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, आइंस्टीन जो थे वो हाईली माने बहुत ज़्यादा, गिफ्टेड माने होनहार थे, बहुत होशियार थे, है ना। हाईली गिफ्टेड माने बहुत ज़्यादा, माने क्या कहते हैं कि प्रकार जिसको विद्वान बोलते हैं ना, काहे में, मैथमेटिक्स में, एंड इंटरेस्टेड, उनकी रुचि थी इन फिजिक्स और भौतिक शास्त्र में भी उनकी रुचि थी। एंड आफ्टर, और बाद में, कब के बाद में, फिनिशिंग स्कूल माने विद्यालय की पढ़ाई समाप्त करने के बाद, ही डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी, एक ऐसे विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, इन ज्यूरिच माने ज्यूरिच विश्वविद्यालय में उन्होंने
जो ज्यूरिच में जो विश्वविद्यालय था उसमें उन्होंने क्या है कि स्टडी करने के लिए डिसाइड किया है, डिसीजन लिया। बट लेकिन साइंस वाजेंट द ओनली थिंग, लेकिन सिर्फ विज्ञान, साइंस विज्ञान वाजेंट नहीं थी ओनली, सिर्फ विज्ञान ही ऐसी चीज़ नहीं थी दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन, है ना, विद द वायरलेस मुस्टेज। वायरलेस माने होता है एक, माने क्या होता है, घोड़ा होता है, समुद्री घोड़ा, है ना। तो समुद्री घोड़े की जो मूछें होती हैं, जैसे यहाँ पर हम अल्बर्ट आइंस्टीन की मूछें देखें, है ना, ठीक है, तो वो यही बोलते हैं कि बट साइंस वाजेंट ओनली द थिंग दैट अपील द डैशिंग यंग मैन विद द वायरलेस मुस्टेज। इस वायरलेस मुस्टेज वाले, है ना, या इस, है ना, क्या कहना चाहिए, समुद्री घोड़े की जैसे मूछ वाले, है ना, व्यक्ति के लिए सिर्फ वो साइंस ही ऐसा चीज़ नहीं थी जो मैंने अपील कर रही थी, ठीक है। ही आल्सो फेल्ट स्पेशल इंटरेस्ट, बल्कि ही आल्सो, ही वह, आल्सो भी, है ना, फेल्ट अनुभव करना, वो अनुभव कर रहे थे, स्पेशल माने खास, स्पेशल माने खास, इंटरेस्ट माने रुचि, इन फेलो स्टूडेंट माने, बल्कि उनको माने अपने एक साथी स्टूडेंट, है ना, से भी कुछ खास रुचि थी, है ना, इसका नाम था मिलेवा मैरिक, हुम जिसे ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रीचर, जिसको उन्होंने क्लेवर माने एक चालाक, क्रीचर माने जानवर, एक चालाक क्रीचर जानवर के रूप में उन्होंने पाया। दिस यंग सर्ब, यह युवा सर्बियन लड़की, हैड कम आई थी टू स्विट्जरलैंड, यह माने युवा सर्बियन लड़की, है ना, स्विट्जरलैंड आई थी, बिकॉज क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, जो यूनिवर्सिटी थी, है ना, इन जो ज्यूरिच में जो विश्वविद्यालय थी, वाज थी वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, मानी यूरोप में जितने विश्वविद्यालय थे उनमें से कुछ ही विश्वविद्यालय में से ऐसी विश्वविद्यालय थी वेयर जहाँ वुमन कुड गेट डिग्री, जहाँ पर औरतें जो है डिग्री प्राप्त कर सकते, अन्य विश्वविद्यालय में ऐसा कुल मिलाकर नहीं होता था, इसलिए वहाँ पर आई थी। आइंस्टीन शाह इन हर एन एलाई, आइंस्टीन माने एल्बर्ट आइंस्टीन ने, सा देखा, इन हर माने उसमें, है ना, कैसे, एन एलाई, एलाई माने होता साथी या सहयोगी, है ना, अंगेस्ट द फिलिस्तीनीज माने जो फिलिस्तीनी थे, है ना, उनके विरुद्ध माने आइंस्टीन ने उसको देखा या पाया, ठीक है। दोज पीपल इन हिज फैमिली, तो दोज पीपल वो लोग इन हिज फैमिली उसके परिवार में, एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, तो पूरे का मतलब हो गया कि ज्यूरिच का जो विश्वविद्यालय है ना, ये तो ठीक है, तो कहाँ से था, इन आइंस्टीन साहर इन हर एलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी with whom he was constantly at odds, मतलब आइंस्टीन ने उसे फिलिस्तीनियों के विरुद्ध एक मित्र के रूप में देखा जो अपने पारिवारिक व यूनिवर्सिटी रूप में जिससे वह निरंतर कट संबंधों में थे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द कपल, यानी दोनों जोड़े थे, फेयर इन लव, इन दोनों को एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर एफेक्शन इन टू वर्ड, लेटर्स जो पत्र सर्वाइव मिले हैं इन विच जिसमें दे पुट देयर एफेक्शन, जिन्होंने अपने प्रेम को दर्शाया है, इन टू वर्ड शब्दों, माने कुछ ऐसे शब्द प्राप्त माने पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें माने उनके प्रेम के बारे में जानकारी मिलती है। आगे लिखा है मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जिसमें मिक्सिंग माने मिश्रण है साइंस विज्ञान का, एंड टेंडरनेस माने विज्ञान के साथ साथ प्रेम का मिश्रण है, ठीक है, विज्ञान और स्नेह का मिश्रण है। आइंस्टीन रोट या रोट, आइंस्टीन रोट लिखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन लिखते हैं, हाउ हैप्पी मैंने कितना खुश, एंड प्राउड और गर्वित, आई शैल बी मैं हूँगा, व्हेन जब, बी बोथ हम दोनों, हैव बॉट
आवर वर्क ब्रॉट आवर, हम अपने कार्य को लाएंगे ऑन रिलेटिविटी, सापेक्षता के, टू अ विक्ट्रियस कंक्लूजन, यानी एक विजयी निष्कर्ष। पूरे का मतलब हो गया मैं कितना प्रसन्न हूँ और कितना गर्वित होऊंगा जब हम दोनों सापेक्षता पर हमारे कार्य को एक विजयी निष्कर्ष पर लाएंगे। नेक्स्ट है इन 1990 1900 ईस्वी की बात है। एट द एज ऑफ 21, 21 वर्ष की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। एल्बर्ट आइंस्टीन जो है तो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हुए, स्नातक हुए, एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे। ही वर्कड, वो काम करते थे एज अ टीचिंग असिस्टेंट, एक सहायक शिक्षक के रूप में काम करते थे। गेव, देते थे प्राइवेट लेसन, माने प्राइवेट शिक्षा, है ना। एंड फाइनली, और अंततः सिक्योर्ड, फाइनली अंततः सिक्योर्ड मैंने प्राप्त किया जॉब, एक जॉब इन 1902, 1902 में एक जॉब प्राप्त किए एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एक यांत्रिक एक्सपर्ट के रूप में, इन ऑफ द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, बर्न के पेटेंट ऑफिस में। वाइल के दौरान, यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट का मतलब होता तकनीकी एक्सपर्ट, लेकिन यहाँ पर वो सहायक माने तकनीकी एक्सपर्ट के रूप में इनकी मानी नियुक्ति हुई थी, ठीक है। वाइल ही वाज, वाइल माने के दौरान, ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, यानी वाइल माने के दौरान, ही वाज वो थे, है ना, असेसिंग माने ऐसे सहयोग करना, अदर पीपल्स, है ना, इन्वेंशन, जब वो अन्य लोगों का वो माने खोज में सहयोग करते थे। तो आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग, तो उस दौरान आइंस्टीन जो थे तो वाज थे एक्चुअली वास्तव में डेवलप करना, क्या, हिज ओन आइडिया, जो खुद के विचारों को डेवलप कर रहे थे, है ना, इन सीक्रेट मैंने गोपनीय तरीके से। ही यानी वह, ही इज सैड टू हैव, है ना, जो किंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स, यानी लिखा है कि ऐसा माना जाता है कि वे मजाक में अपने डेस्क के ड्रावर को भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों का ब्यूरो कहते थे, ठीक है। तो अभी हमने तकरीबन इसमें 17 पैराग्राफ हैं, तो इसमें हमने 8 पैराग्राफ क्लियर कर दिए हैं, यानी इसके फर्स्ट पार्ट में, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना ही क्लियर करेंगे, सेकंड पार्ट में बाकी पैराग्राफ को क्लियर किया जाएगा। ओके, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।